चाइना का हमने राइज देखा इकोनॉमी में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, और आज की डेट में जो चाइना की मिलिट्री ओवर द इयर्स काफी स्ट्रांग हुई है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन काफी हुए हैं चाइना की मिलिट्री में, एंड चाइना की जो मिलिट्री है वो यूएसए को डायरेक्ट कॉम्पीट कर रही है, डायरेक्ट चैलेंज कर रही है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि यूएसए जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग इंडिया पार्टनरशिप कर रहा है, क्वाड पर फोकस किया जा रहा है सो दैट चाइना के अग्रेशन को काउंटर किया जा सके। इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना जो है वो अपना अग्रेशन दिखा रहा है, चाहे हम साउथ चाइना सी की बात कर ले, हम ताइवान स्ट्रेट की बात कर ले, इंडो पैसिफिक में बात कर ले, एंड जो कंट्रीज हैं वो चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने की बात की जा रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइज एंड अग्रेशन, एंड चाइना आज की डेट में अग्रेशन दिखा रहा है। सो कुल मिलाकर चाइना की जो मिलिट्री है वो एक कंसर्न है यूएसए के लिए एंड भारत के लिए भी। लेकिन एक रिपोर्ट रिलीज करी गई, रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है यूएसए की थिंक टैंक के द्वारा, जहां पर यह क्लेम किया गया है कि हम जो चाइना की माइटी मिलिट्री समझ रहे हैं कि बहुत ही कोई स्ट्रांग मिलिट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चाइना की मिलिट्री है वो वॉर के लिए तैयार नहीं है, और अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन चाइना एंड यूएसए तो चाइना की जो आर्मी है वो इस कंडीशन में नहीं है, वो इस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है कि यूएसए की आर्मी को या कोई भी वॉर हो रही है उसमें कुछ चैलेंज प्रोवाइड कर सके। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से एंगल्स बताए गए हैं, क्या क्या रीजंस दिए गए हैं, जिस वजह से इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो चाइना की मिलिट्री है जिसे हम माइटी समझ रहे हैं, जिसे दुनिया माइटी समझ रही है, वो शायद माइटी नहीं है, शायद वो एक पेपर ड्रैगन है। और जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर फिर काउंटर क्या किया गया है इसको भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर से बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो द चाइनीज मिलिट्रीज डाउटफुल कॉम्बैट रेडीनेस, चाइनाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, अ सुपर पावर इन द मेकिंग और अ पॉलिटिकली कंस्ट्रेंड फोर्स। ये जो है इस रिपोर्ट के अराउंड जो है ये डिबेट भी शुरू हो गया है। देखिए अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से चाइना का राइज हुआ है ये एक फोकल पॉइंट है, ये डिस्कशन बना हुआ है कि किस तरीके से ये जो चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये जो है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकता है। एंड इस रिपोर्ट ये जो यूएस की थिंक टैंक ने रिपोर्ट रिलीज करी है इसमें यह समझने की कोशिश करी गई है कि ये जो चाइना की मिलिट्री है जो इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या यूएसए है, इसका रीजन क्या इंटरनल है, इसका रीजन या दूसरे रीजंस है। रीजंस क्या है, इस रीजंस को जो है समझने की कोशिश करी गई है। क्या ताइवान एक इशू है जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो स्ट्रांग हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो मैं आपको थोड़ी सी समरी बताता हूं फिर एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। समराइजेशन ये किया गया है इस रिपोर्ट में कि ये जो चाइना की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये पावर में बने रहे, लोगों के अंदर डर रहे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। इस वजह से जो है ये जो आर्मी है ये प्रिपेयर करी गई है। तो इसी वजह से ये जो आर्मी है चाइना की ये वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल वॉर्स जीतना नहीं है, ठीक है, बॉर्डर प्रोटेक्शन के दौरान कोई लड़ाई हो रही है वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है चाइना की पीएलए का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का। मेन ऑब्जेक्टिव पीएलए का ये है कि किस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में बने रहे, सोसाइटी में इनके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिसके अगेंस्ट जो है इनके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज हो। तो इन सब को काउंटर करने के लिए जो है वो पीएलए को स्टैब्लिश किया गया है। तो ये जो है लॉजिक बताया गया है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएलए का मॉडर्नाइजेशन इस वजह से हो रहा है ताकि जो सीसीपी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो पावर में बने रहे। और इस रिपोर्ट में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट कह रही है कि जो चाइना की आर्मी है उसके अंदर वॉर लड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं है। पहला आपका करप्शन है, दूसरा आपका पॉलिटिकल ओवरसाइट है। पॉलिटिकल ओवरसाइट का मतलब यह होता है कि जो चाइना की आर्मी है, चाइना की जो मिलिट्री है, उस पर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे आप भारत में देखते हैं तो भारत में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब डिसीजन वगैरह में इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है हमारे आर्म फोर्सेस में। लेकिन अगर हम बात करें चाइना में तो ऐसा नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसे कंट्रोल किया जाता है, तो पॉलिटिकल ओवरसाइट और जो लैक ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ये 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जो चाइना की आर्मी है, चाइना की जो मिलिट्री है वो वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं है। देखिए अगर हम शी जिनपिंग
जिनपिंग के एरा की बात करें तो पिछले 10 सालों में चाइना ने इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, तो एक रैपिड राइज देखा है। ठीक है, आज अगर हम चाइना की बात करें तो इनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अभी रिसेंटली ही चाइना ने सिक्स जनरेशन जो फाइटर जेट्स है उसे लॉन्च कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च कर दिया है। साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है चाइना के पास आज की डेट में। स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, एंड आप ये देख सकते हो फायर पावर इंडेक्स है। ठीक है, और ये 2024 का है, ये रिसेंटली डेटा है 2024 का है। इसमें आप देख सकते हो कि चाइना तीसरे नंबर पर है टोटल मिलिट्री पर्सनल के टर्म्स में, टोटल एयरक्राफ्ट के टर्म्स में और टोटल रैंक्स के टर्म्स में। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पर इंडिया है, पहले पे यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पे हमारा भारत है, और 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है। और यही एक पाकिस्तान का देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये जो देश है ये अपने लोगों के वेलफेयर पर उतना इन्वेस्ट नहीं करता, उतना क्या बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिलिट्री में इतना ज्यादा फंडिंग है, इतना ज्यादा पैसे लग रहे हैं, और 9वें नंबर पर है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया कि हाँ बिल्कुल सही कि जो पीएलए की नेवी है वो दुनिया की लार्जेस्ट नेवी हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं चाइना के पास, 6 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है पीएलए का वो यही है कि सीसीपी के जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसे कंट्रोल किया जाए। और इसमें रीजन दिया है, पहला रीजन ये दिया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी के डिजायर या कंट्रोल की बात करें तो इसमें सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स नहीं कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम भारत की आर्मी की बात करते हैं तो जो हमारे आर्म पर्सनल्स हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस है, वही सारे कमांड कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पॉलिटिशियंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन सेम चीज नहीं आपको चाइना में देखने को मिलेगी। तो जो चाइना का कंट्रोल है वो मिलिट्री पर्सनल भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके सीसीपी हैं वहां पे जो पर्सनल्स है, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी करते हैं। साथ ही साथ जो सीसीपी का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उन्हें काउंटर करना है। जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, सोसाइटी को भी कंट्रोल करना है। और एग्जाम्पल भी दिया गया है इस रिपोर्ट में, और एग्जाम्पल ये दिया गया है कि 40% जो पीएलए की ट्रेनिंग है वो कहां जाती है, वो आपकी जाती है पॉलिटिकल टॉपिक्स के अराउंड। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चाइना की मिलिट्री है उनका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर करना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल ओवर बोथ मिलिट्री पर्सनल एंड चाइनीज सोसाइटी। ठीक है, तो मिलिट्री पर्सनल और चाइनीज सोसाइटी दोनों पर कंट्रोल करना है। साथ ही साथ अगर हम कमांड की बात करें तो इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है। तो एक मिलिट्री कमांड आता है, पॉलिटिकल कमांड भी आता है, ये दो कमांड आते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो पीएलए की 40% ट्रेनिंग है वो कहां स्पेंड होती है, वो आपके पॉलिटिकल टॉपिक्स में स्पेंड होती है। फिर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ आपके पीएलए यूनिट से ही नहीं आते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि पॉलिटिकल कमिश्नर्स भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आता है। तो ये जो डिवाइडेड ओपिनियन है या जो ये डिवाइडेड कमांड है, इससे क्या होता है, इससे जो चाइना की आर्मी की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, और जो कैपेबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। और अगर इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो जो पीएलए है वो उस पोजीशन में नहीं रहेगी कि जो काउंटर जो सिचुएशन आ रही है उसके अराउंड जो है वो प्ले कर सके। समझ में आया? तो इस रिपोर्ट का कहना यह है कि क्योंकि जो मिलिट्री है वो मिलिट्री पर्सनल्स और चाइनीज सोसाइटी दोनों पे कंट्रोल करती है। साथ ही साथ अगर हम कमांडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो पीएलए यूनिट से भी हैं, पॉलिटिकल कमिश्नर्स भी हैं। तो ये जो डिवाइडेड कमांड सिस्टम है, इससे क्या होता है कि चाइना की आर्मी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है इमर्जिंग सिचुएशंस में, डायनामिक सिचुएशंस में, वॉर लाइक सिचुएशंस में, ये कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो पहला मैंने आपसे रीजन बताया क्या कि ये जो पॉलिटिकल ओवरसाइट है ये एक बड़ा रीजन है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट की जो चाइना की आर्मी है वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है। लेकिन अब इस पे कुछ लोगों ने काउंटर भी किया, ठीक है, कुछ लोगों ने काउंटर भी किया है। सिंपल सी बात ये कही है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और आप ये कह रहे हैं, मतलब इस रिपोर्ट में अगर ये कहा गया है कि जो चाइना की मॉडर्नाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सीसीपी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा नहीं समझा जा सकता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे आने वाले समय में ताइवान को कंट्रोल किया जा सके या ताइवान को इन्वेड किया जा सके।
तो कुछ क्रिटिक्स का यह मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना इतनी मॉडर्नाइजेशन सिर्फ चाइना की सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है या चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसे कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ताइवान को आने वाले कुछ सालों में इन्वेट करना है, जिस वजह से ये सारी जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। क्यों? क्योंकि अगर हम ताइवान की बात करें तो अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करेगा तो डेफिनेटली यूएस का एंगल है, ठीक है, डेफिनेटली यूएस का एंगल है, यूएस आएगा ही आएगा, क्योंकि यूएस और ताइवान के बीच में रिलेशंस है, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी की जो बात है वो यूएसए करता है। तो इस वजह से चाइना जो है वो इतनी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है, वो इतनी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपने आर्म फोर्सेस में कि जो यूएसए का एंगल है, यूएसए के एंगल को ही पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यूएसए की भी स्ट्रांग आर्मी है, चाइना की भी अगर उस तरीके की स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर यूएसए को भी लगेगा कि अगर यूएसए जाएगा बैटलफील्ड में तो फिर यूएसए को भी नुकसान होने वाला है, ठीक है, यूएसए को भी नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से जो क्रिटिक्स है उन्होंने ये कहा है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ताइवान को देख के किया जा रहा है एंड ताइवान में यूएस एंगल को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया जाए, ठीक है, नलीफाई कर दिया जाए, दैट्स व्हाई ये मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट रखा गया है कि पॉलिटिकल ओवरसाइट है या ये मॉडर्नाइजेशन सीसीपी कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है अगर उनको कंट्रोल करना है चाइनीज सोसाइटीज को तो और बहुत ही बेसिक तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि इतनी माइटी मिलिट्री बनाई जाए जिसके बाद जो है सोसाइटी कंट्रोल की जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उनके पास बेसिक सी ऑर्डर देना है और जो भी उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं वही जो है काफी हैं कि चाइना की सोसाइटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और तो इसी वजह से कहा गया है कि यह समझा जाए ऐसा नहीं है और बहुत आसान तरीके हैं जिससे जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल ओवरसाइट या ये जो सीसीपी वाला एंगल दिया था उस पर क्रिटिक्स ने ये जवाब दिया। आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक है। आप सुन रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या बताया, उस पर फिर मैं जो क्रिटिक्स है उन्होंने क्या बोला दोनों बता रहा हूं, आप भी अपनी राय बताते रहिए कमेंट्स में, ठीक है। दूसरा पहलू दिया गया वेपन्स एंड विल्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे बताया कि पिछले कुछ समय से जो चाइना है वो इंटेंस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ चाइना की अगर हम बात करें तो उन्होंने कई सारे अपने जो इनलैंड डेजर्ट एरियाज हैं, ठीक है, उनको मिसाइल सिलॉज में कन्वर्ट कर लिया है, मॉडर्नाइजेशन चली रही है, ठीक है, वेपन्स आ ही रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हो गए, ठीक है, फिर आपके स्टील एयरक्राफ्ट हो गए, सारी चीजें हो गई, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको बता चुका हूं। अब इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ठीक है वेपन्स हैं चाइना के पास, ठीक है, वेपन्स है, बिल्कुल है, वेपन्स हैं, लेकिन हमने कई बार इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई ऐसे देश जिनके पास इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है, लेकिन जब रियल टाइम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन वेपन्स को इफेक्टिवली यूज करने में प्रॉब्लम आती है, इफेक्टिवली यूज करने में प्रॉब्लम आती है। और इस रिपोर्ट में एग्जाम्पल भी दिया गया है, किसका एग्जाम्पल दिया गया है, रशिया और यूक्रेन का। जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 3 साल पहले 24 फरवरी 2022 को, ठीक है, तो यह बोला गया था कि रशिया की तो आर्मी बहुत ही ह्यूमंगस है और बहुत ही आराम से जो यूक्रेन की छोटी सी आर्मी उसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रेडिशनल वेपन्स चाइना के पास, रशिया के पास है, उनके पास बैटल टैंक्स हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, उसके बावजूद भी ये जो वॉर है ये 3 साल खिंच चुकी है और आज भी जो है ये वॉर चल रही है। और सबसे बड़ा डिस्कशन ये बना हुआ है कि रशिया वॉर को खत्म कैसे किया जाए, रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को खत्म कैसे किया जा सके। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि ठीक है मॉडर्नाइजेशन है, वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल को क्राइसिस हो रही है और वो भी सामने अगर यूएस की फोर्सेस खड़ी हैं जिनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वॉरफेयर में, ठीक है, अगर हम कोल्ड वॉर एरा की टाइम पर बात करें, इवन 21st सेंचुरी की बात करें, तो यूएस की फोर्सेस डिफरेंट रीजन्स में जाकर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके उन्होंने बैटल फील्ड पर लड़ाई लड़ी है। तो ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वाला एंगल है ये कहीं ना कहीं एक ये गारंटी नहीं करता है कि जो चाइना की मिलिट्री है वो इस तरीके से जो है बीट या लड़ाई में बिल्कुल टॉप पर या फ्लाइंग कलर्स के साथ ही रेस करेगी। लेकिन इस पर भी जो है एक एंगल आया है, पहले आपको दूसरा रीजन बता दिया। अब इस पर कुछ जो क्रिटिक्स हैं जो इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद जिन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने ये कहा है कि जो
चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो लगातार अपनी मिलिट्री को डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट ट्रेनिंग में जो है वो कराते रहते हैं, सो दैट जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर कल को कोई वॉर हो रहा है, कल को कोई क्राइसिस हो रहा है, तो उसमें कोई भी डायनामिक सिचुएशन होगी तो उस तरीके से जो शी जिनपिंग है वो डिफिकल्ट ट्रेनिंग, डिफिकल्ट जो आपका डिफिकल्ट ट्रेनिंग और जो डिफिकल्ट आपका सिनेरियो है उसमें ट्रेनिंग कराते रहते हैं अपनी मिलिट्री फोर्सेस की। तो कुल मिला के ये जो एंगल है इस रिपोर्ट में, जहां पर ये बताया गया कि सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपन से नहीं चीजें हो सकती हैं, गारंटी नहीं की जा सकती, इस पर कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। जो शी जिनपिंग है वो कंटिन्यूसली जो है अपनी आर्मी को किस तरीके से रियलिस्टिक वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ डिमांडिंग सिचुएशन, डिमांडिंग कंडीशंस में ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, सो दैट जो चाइना की मिलिट्री है वो वॉर रेडी रहे, उनके पास वो कैपेबिलिटीज रहे कि कल को अगर कोई लड़ाई हो रही तो उसमें पूरी तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रांग रहे, ठीक है, बिल्कुल कैपेबल रहे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो चाइना की अगर हम बात करें तो नंबर जो मिलिट्री है नंबर्स में भी बढ़ रही है और साथ ही साथ वेपन्स भी बढ़ रही हैं। खुद यूएसए की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो हर साल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो चाइना ऐड कर रहा है, ठीक है, चाइना वो ऐड कर रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक आर्म्स रेस भी शुरू हो चुकी है, ठीक है, एक आर्म्स रेस भी शुरू हो चुकी है। तो पहला एंगल आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सीसीपी को कंट्रोल वाला बताया, उस पर मैंने रीजन बताया कि क्या क्रिटिक्स कह रहे हैं। दूसरा मैंने आपसे बताया वेपन्स इफेक्टिवनेस, एंड तीसरा एंगल है आपका करप्शन। अब यह बताया गया इस रिपोर्ट में कि करप्शन एक मेजर इशू है जिसकी वजह से जो वॉर कैपेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे यूएस इंटेलिजेंस ने असेसमेंट्स किए हैं कि जो मिसाइल्स हैं, जो चाइना के पास मिसाइल्स हैं, जहां पर फ्यूल होना चाहिए वहां पर वाटर था, ठीक है, एंड इस वजह से कई ऐसे मिसाइल्स हैं चाइना के पास जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एंड इसी वजह से करप्शन को पूरी तरीके से हटाया जा सके मिलिट्री पर्सनल से, ठीक है, जो मिलिट्री पर्सनल से या जो मिलिट्री में जो भी करप्शन है, इस वजह से प्रॉपर प्लान भी जो है वो शी जिनपिंग ने प्रिपेयर किया कि किस तरीके से करप्शन को पूरी तरीके से रूट आउट किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में बोला है क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है, इस करप्शन को वाइप आउट करने में समय लगेगा, एंड अभी आज की डेट में इस करप्शन की वजह से जो वॉर कैपेबिलिटीज है वो हैम्पर हुआ है और अभी वो कंडीशन नहीं है जिससे जो चाइना की आर्मी है वो पूरी तरीके से वॉर रेडी हो जाए। तो तीसरा एंगल दिया है आपका करप्शन का, ठीक है। अब इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि किस वजह से चाइना की जो आर्मी वो जो इतनी माइटी हो रही है वो क्यों हो रही है। इसमें ताइवान का एंगल क्या है, देखिए, ताइवान को इन्वेट करने का एक प्लान रखा गया है, एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक ईयर रखा गया है कि साल 2027 वो ईयर होगा जहां पर जो चाइना है, ठीक है, जहां पर जो चाइना है वो इन्वेट करेगा, ठीक है, वो इन्वेट कर सकता है, वो इन्वेट कर सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, एक बार भी चाइना जो है वो वॉर को ग्लोरीफाई नहीं किया है। होता ना कि मतलब इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर चाइना 1-2 साल में इन्वेट करने वाला है तो अपनी पब्लिक को कहीं ना कहीं वॉर के बारे में बोलता, ठीक है, कि हम वॉर कर सकते हैं, वॉर पे जा सकते हैं, ठीक है, हम वॉर पे जा सकते हैं। तो इस वजह से, एंड साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो पीएलए है उन्होंने कोई प्रॉपर प्लान भी अभी तक नहीं बनाया है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है कि कैसे हम ताइवान को इन्वेट करेंगे एंड कैसे फिर हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस वजह से ये जो बोला गया है कि ताइवान की वजह से, जैसे मैं आपसे बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दिया गया था, काउंटर किया गया था कि ताइवान का एंगल है जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इस पर ये रिपोर्ट ने कहा है कि अगर हम चाइना के ताइवान के प्लान को देखें तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि शायद 2027 में इन्वेजन हो सकता है, लेकिन वॉर की कोई बात नहीं की जा रही है, पब्लिक में कोई बात नहीं कही गई है, इवन पीएलए ने कोई भी रोड मैप प्रिपेयर नहीं किया है कि किस तरीके से ताइवान को इन्वेट किया जाएगा और कैसे ऑक्यूपाई किया जाएगा। लेकिन इस पे भी कुछ लोगों का कहना है, इस पे ये कहना है कि ताइवान चाइना के लिए कितना जरूरी है ये हम वेस्टर्न कंट्रीज की थिंकिंग से नहीं समझ सकते हैं, इससे हम यूएसए की थिंकिंग से नहीं समझ सकते हैं। चाइना की सोसाइटी, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके लिए ताइवान कितना जरूरी है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना जानता है, किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है, क्या मेजर्स वो ले सकते हैं,
क्या वो फुल फ्लेज वॉर पर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ वार्निंग के थ्रू ये चीजें हो सकती हैं, या फिर एयर स्ट्राइक्स हो सकता है, या प्रॉपर इन्वेजन हो सकता है, इस पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको पता है कि वो किस तरीके से ताइवान को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, कितना वो इनके लिए जरूरी है, ठीक है, कितना वो उनके लिए जरूरी है, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर द फोर्स, वी हैव टू कंसीडर द यूज ऑफ फोर्स बाय बीजिंग एट अ लेवल दैट कुड बी पोटेंशियली कैलिब्रेटेड टू सूट इट्स पॉलिटिकल नीड्स। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल नीड्स उस टाइम आ रही है, हो सकता है कि सिर्फ ब्लॉकेट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं कि ताइवान के आसपास का जो ये जो एरिया है इसको ब्लॉकेट करने की बात की जाती है, कोशिश भी रहती है चाइना की, इस वजह से आप देखते हैं कि नेवल फ्री ड्रिल एक्सरसाइज चलती रहती है, ठीक है। सिर्फ मिसाइल्स के थ्रू हो सकता है, एयर स्ट्राइक्स के थ्रू हो सकता है, पूरा का पूरा जो है वो इन्वेजन हो सकता है, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल भी ये यूएसए या कोई भी वेस्टर्न कंट्री प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि चाइना जो है वो ताइवान को किस तरीके से इन्वेड करेगा, कब इन्वेड करेगा। तो ये कह देना कि चाइना जो है, चाइना के पास प्रॉपर प्लान नहीं है, या चाइना की जो पीएलए उसने एज सच वॉर को ग्लोरीफाई नहीं किया है, उसका एंगल ये नहीं है कि ताइवान के लिए जो फोर्स है वो मॉडर्नाइज की जा रही है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट में ये जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि ताइवान के लिए मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इस पर ये रिपोर्ट का कहना है क्योंकि वॉर जो है वो क्योंकि प्रॉपर अभी प्लान प्रिपेयर नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ताइवान जो है, ताइवान के लिए सिर्फ मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। दैट मींस इसका एंगल यही है कि सीसीपी का कंट्रोल बना रहे, दैट्स व्हाई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। लेकिन इसी पर जो है क्रिटिक्स ने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बीजिंग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, कैसे वो इन्वेट करेगा, कैसे ऑक्यूपाई करेगा, क्या वो मेथड कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना जानता है, और इस पर हम यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज की थिंकिंग के साथ अलाइंड नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। तो चाइनाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गेन्स आर नॉट डिजाइन टू कॉन्कर ताइवान थ्रू मिलिट्री अटैक। तो यही इस रिपोर्ट में कहा है कि क्योंकि रोड मैप वगैरह प्रिपेयर नहीं, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपका मॉडर्नाइजेशन है वो सिर्फ ताइवान के लिए हो रहा है। दैट मींस कि सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सके, आसानी से कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वो इस तरीके से नए नए वेपन्स जो है वो एक्वायर करती रहेगी, मॉडर्नाइजेशन करती रहेगी, तो सोसाइटी में एक डर बना रहेगा और सोसाइटी अपने आप कंट्रोल में रहेगी। तो इस पर यह एंगल दिया है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वॉर नहीं ग्लोरीफाई किया है या रोड मैप नहीं प्रिपेयर किया, दैट मींस कि ताइवान का इन्वेजन या ताइवान को लोग सीरियस नहीं ले रहे। किस तरीके से इन्वेट करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? आपका चाइना जानता है। तो इस तीन पर, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ताइवान हो गया, पॉलिटिकल ओवरसाइट हो गया, करप्शन हो गया, इस बेसिस पर इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, क्या 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 रीजन बताया गया है, इसके काउंटर में क्या बोला गया है, इसके बेसिस पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ पेपर ड्रैगन है? क्योंकि इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो चाइना की आर्मी वो सिर्फ पेपर ड्रैगन है, लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, भले ही वो हम मान लें कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात सही कि चलो ठीक है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनके पास वेपन्स हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। चाइना और इंडिया पे बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, क्राइसिस देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह देना कि पेपर ड्रैगन है, इस रिपोर्ट को जो जिन्होंने भी स्टडी किया है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज की डेट में चाइना की जो मिलिट्री है वो एक कंसर्निंग थिंग है, और ये जो है यूएसए के और चाइना के रिलेशंस को भी इंपैक्ट करता है। इस वजह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इस तरह का से नहीं यूएसए को सोचना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। और भी तरीके हैं जिससे जो चाइना है वो प्लान आउट कर रहा है, जैसे इकोनॉमी हो गया, आपका ट्रेड हो गया, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई। तो इन सब एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो चाइना का जो अग्रेशन है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसको काउंटर करने की जरूरत है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट पर क्या क्या बातें बताई गई हैं और इस रिपोर्ट पर क्या क्या क्रिटिक्स बोला गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। बाकी अब आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो सिर्फ एक पेपर ड्रैगन है, जो रिपोर्ट का कहना है, या आपको लगता है कि जो भी क्रिटिक्स ने बोला है वो सही है? जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।